बीजेपी का टारगेट है इस बार 400 प्लस सीट और 370 सीट, कभी बोल रहे 370, कभी बोल रहे 400 सीट। तो 370 और 400 सीट का जो टारगेट इन्होंने रखा है, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि 350 से ऊपर जाना बहुत मुश्किल है बीजेपी के लिए। हाँ, 350 बीजेपी ला सकती है, मैक्सिमम जो है 350, और जो मिनिमम होगा वो 320 के आसपास। तो 320 से 330 के आसपास बीजेपी की सीट होने वाली है ऑल इंडिया लेवल पे है। और ये भी तभी होगी जब बीजेपी जो है साउथ इंडिया में, डिपेंड करता है कि जो कर्नाटका हो गया, या फिर आपका जो जहाँ पे अभी कांग्रेस सरकार है, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, इन स्टेट में कैसा परफॉर्मेंस करती है, उस हिसाब से सीट बीजेपी की डिसाइड होगी। अगर तमिलनाडु में जिस तरह से बोला जा रहा है कि 10-15 सीट भी मिल सकती है, तो अगर इस तरह से एड ऑन होती है 10-15 सीट, तो बीजेपी को 350 पहुंचने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर तमिलनाडु में बीजेपी को एक सीट भी ना मिले, केरला में जिस तरह से तमिलनाडु और केरला की हाइप बनाई गई है नॉर्थ इंडिया में, तो अगर वहां पे एक भी सीट नहीं मिलती, तो बीजेपी ऑब्वियस सी बात है 303 सीट उनके पास है, 320 से ऊपर नहीं जाने वाली है। फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में कितनी सीटें मिलती है, ये कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे आपको यहाँ पे घर बैठे बैठे प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, इसके डिपेंड करता है। लेकिन मिनिमम जो सीट बीजेपी को इस बार मिलने वाले 320 सीटें, और मैक्सिमम जो सीट इनको मिल सकती है वो 340 और 345 के आसपास सीटें इनको मिलेगी। इसके बीच में सीट रहने वाली है बीजेपी की। इससे ऊपर 370 का टारगेट जो है, वो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने संसद में जाके बोला था, और सभी बोल रहे हैं कि 370 का हमारा टारगेट है। एनडीए जो गठबंधन इनका है, जिसमें और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, उनके हिसाब उनकी सबका सीट मिला के 370 हो सकता है। और इन्हें 370 सीट चाहिए क्यों, इसके पीछे सिंपल रीजन है। 370 सीट इन्हें इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान को मैं कुछ भी अगर चीज आपको अमेंडमेंट करनी है, जैसे आपको सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम, जो सुप्रीम कोर्ट की जज है, अगर उनमें उनसे रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड आपको कुछ भी चीज, जो जो हमारे संविधानिक संस्थाएं हैं, अगर उनसे रिलेटेड आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। और स्पेशल मेजोरिटी 2/3 की मेजोरिटी होती है। जितने भी सांसद होते हैं उनमें से 2/3 की वोटिंग जब होती है, तब जाके स्पेशल मेजोरिटी से कोई भी अमेंडमेंट होता है। और उसके लिए सीट चाहिए होते हैं, कम से कम सांसद चाहिए होते हैं 273, 373 और 74 के आसपास, इतने के आसपास सीट चाहिए होती है। 370 के आसपास बोल सकते हो। तो इसलिए इन्होंने 370 का टारगेट रखा है, ताकि हमारी, अब हमें कभी संविधान में कुछ चेंजेस करने होंगे, जिस तरह से अपोजिशन वाले भी एलिगेशन लगा रहे हैं कि बीजेपी इस बार संविधान में चेंज कर सकती है, तो डेफिनेटली कर सकती है अगर उनकी 370 से ज्यादा सीट आ सकती है। उसके बाद ये अपने दम पे पूरे के पूरे संविधान में जो इनको ठीक लगता है उस हिसाब से काम ये कर सकते हैं। और यही इनका रीजन है कि इसमें 370 का इनको टारगेट चाहिए। तो ये बीजेपी जो मोदी जी ने बोला है, पार्लियामेंट में भी बोला है, हर जगह बोल रहे हैं कि हमारे इस बार 370 प्लस सीट आने वाली है। तो इसके रीजन एक ये भी है कि साइकोलॉजिकल जो डाउंट जो दूसरी वाली पार्टी को देना हुआ, अपोजिशन को देना होता है, साइकोलॉजिकली वारफेयर भी होती है, आप मेंटली दूसरी पार्टी को हरा देते हो, तो उस तरह से ट्राई कर रहे हैं मोदी जी। और कहीं ना कहीं अपोजिशन वाले हार भी गए हैं। उन्होंने, अपोजिशन ने भी मान लिया इस बार कि आएगा तो मोदी ही, और मोदी जी ने तो बोल ही रखा था कि आएगा तो मोदी जी। तो इस तरह से पूरी की पूरी सिचुएशन चल रही है। तो 320, 300 सीट, 330 सीट भी बहुत अच्छी सीट है। और तीसरी बार मोदी जी आ रहे हैं, उसके बाद भी 330 सीट। हर बार जब भी नया बार आते हैं तो उसकी सीट बढ़ जाती है, घटने की वजह बढ़ जाती है। तो ये काफी सरप्राइजिंग है। एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं है उनके खिलाफ, तो काफी पॉजिटिव खबर है उनके लिए। और नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी होने वाले हैं।